Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay. So, guys, any problem in the yesterday's lecture? Any question or queries you have? Am I audible to you guys? Diksha, Sabik, Sandeep? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any doubt in the yesterday's lecture? No, ma'am. Chalo. Which is the next topic in your syllabus? नेक्स्ट कौन सी क्रोमेटोग्राफी है सिलेबस में लिखी हुई? कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज ओके. सिलेबस देखा करो हमने क्या कवर किया है और क्या करना है आगे. Some people are about to join the class. We'll let them join and then I'll start the lecture. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so let us now talk about the next type of chromatography, that is the column chromatography. Till now, we have read that on the basis of the method of separation, we have read the types of chromatography. After that, we started off with the paper chromatography. Then we read about the thin layer chromatography, and we have also studied about the HPLC, that is high performance liquid chromatography. Today we are going to start with our next topic, that is column chromatography. Okay, as we all know that column chromatography or any kind of chromatography, it is a technique which is used for the separation of the compounds from the mixture of a fluid or mixture of a sample. So as similarly this column chromatography ये भी एक technique है, but this is used to separate a single chemical compound from the mixture dissolved in the fluid. यहाँ पर single chemical compound की separation होती है. एंड जो सेपरेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपाउंड्स टू द एब्जॉर्बेंट एज द कंपाउंड्स मूव थ्रू द कॉलम. जो भी आपका कंपोनेंट है, जो भी आपका कंपाउंड है, उसके डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन होता है कितना वो सरफेस के ऊपर रिटेन हो रहा है, उसकी डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे ये सेपरेशन होती है. कब होती है? व्हेन दैट mixture or when that sample it moves through the column. और separation क्यों होती है? Because due to different rate of adsorption when the compound move through the column different rates पे, तो वो separate होते रहते हैं different fractions में. जहाँ पर उनकी adsorption हो जाती है, they form a band there, they form a spot there.
कॉलम क्रोमेटोग्राफी को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों पे ही यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एंड दिस मेथड इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हमने सबसे पहले जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या टाइप्स होती है, तो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ी थी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, so this is a type of adsorption chromatography. Clear है जी? This was the introduction for the column chromatography. So now अभी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी हम बोल रहे हैं और कौन कौन सी क्या होती है। ठीक है, अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे, ठीक है, तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करने के लिए, हाँ जी, ब्रॉडली अगर आप उसको क्लासिफाई करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है आप उसको बोल सकते हो, फर्स्ट होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टीशन कोफिशिएंट, देन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एड्सॉर्प्शन, फिर होती है आपकी आयन एक्सचेंज, उसके बाद होती है जेल फिल्ट्रेशन, उसके बाद होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएलसी। ये है क्रोमेटोग्राफी की आपकी 6 मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन। आप उसको बोल सकते हो वो सेपरेट होती है या फिर पार्टीशन के बेसिस पे, या फिर एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे, या फिर आयन एक्सचेंज, या फिर जेल फिल्ट्रेशन, और या फिर एफिनिटी और एचपीएलसी। ओके, अब जो आपका पार्टीशन कॉफिशिएंट है, पार्टीशन कॉफिशिएंट के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी फर्दर वो होती है, डिवाइड होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। हमने जब भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है तो हमने बोला ये इट इज द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन दी पार्टीशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ने भी पार्टीशन कॉफिशिएंट को यूज किया है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी पार्टीशन कॉफिशिएंट यूज होता है, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आल्सो यूजेस द सेम प्रिंसिपल। I hope everybody can see the screen. Yes, ma'am. Yes, so you guys can clearly see the different types of chromatography on the basis of methods of separation. अब हमने पार्टीशन में पेपर और थिन लेयर कवर कर लिया है। पेपर is further divided into one dimensional and two dimensional, and the one dimensional chromatography can be ascending or it can be descending, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो सकता है, but टू डायमेंशनल असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होती है, बिकॉज टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में तो ऑलरेडी वो बोल रहा है टू, दैट मींस टू एक्सेस के अलोंग सेपरेशन होती है। ठीक है जी, अब हम पार्टीशन वाली हमने कर ली, अब हमने आना है जो मैंने आपको बताया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो टीएलसी होता है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो पार्टीशन का प्रिंसिपल भी यूज कर सकती है और एड्सॉर्प्शन का भी कर सकती है, लेकिन पेपर वाली सिर्फ पार्टीशन के बेसिस पे ही सेपरेट होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we are going to cover this adsorption chromatography के अंदर column chromatography. Clarity हो गई इस टेबल से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ दिस थिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मैं आपको बता दूं जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की फर्दर टाइप्स होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर फर्दर हम पढ़ेंगे जो एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, वो भी बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड इन अ कॉलम, तो वो कॉलम के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर आती है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी? Yes, ma'am. हाँ जी, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ कॉलम, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। ओके,
जो इसमें एड्सॉर्बेंट होते हैं आपके, वो एड्सॉर्बेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिनिया हो सकता है, चारकोल पाउडर हो सकता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो सकता है। इनमें से किसी भी एब्जॉर्बेंट को आप ले सकते हैं और उस एब्जॉर्बेंट को टाइटली पैक किया जाता है इन अ कॉलम, इन अ ग्लास ट्यूब। कॉलम क्या होता है बेसिकली? कॉलम एक ग्लास ट्यूब जैसी है, जिसके अंदर आपने इनमें से कोई भी एब्जॉर्बेंट को टाइटली पैक कर दिया और ये टाइटली पैक हो गए, ये अब मूव नहीं करेंगे। दिस विल एक्ट एज योर स्टेशनरी फेज। So stationary phase in column chromatography can be silica gel, alumina, charcoal powder or calcium hydroxyapatite. अब ये हो गया स्टेशनरी फेज। दूसरा हमको चाहिए मोबाइल फेज। मोबाइल फेज है हमारा सैंपल का मिक्सचर, जिसके अंदर वो कंपोनेंट है जिसको हमने सेपरेट करना है। सो द सैंपल मिक्सचर जो होगा दैट इज लोडेड फ्रॉम द टॉप ऑन द column. Okay, and when the sample will be loaded from the top on the column on the stationary phase, तो अपनी डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से जो एब्जॉर्बेंट है वो जो आपका सैंपल है वो एब्जॉर्बेंट के ऊपर डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से अलग अलग जगह पर सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो लास्ट में जो आएगा एल्यूट क्या होता है, एल्यूजन क्या होता है, जो लास्ट में आपको प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द इंडिविजुअल कंपाउंड कमिंग आउट ऑफ द कॉलम एट डिफरेंट रेट एंड दैट इज सेपरेटेड करेक्टली, इट इज आइडेंटिफाइड। और इसको लाइक अमाइनो एसिड्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स के में डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो अपने अपने डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की जो भी उनका होगा डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, उस रेट से वो एल्यूट आउट होंगे, दे विल बी कलेक्टेड एंड दे वुड बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, आई विल शो यू diagram of the column chromatography. Can everybody see the screen? Can you guys see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so this is the diagrammatic representation of the adsorption column chromatography। जहाँ पे मैंने आपको बोला कॉलम का बेसिकली क्या मतलब है, ये एक ग्लास जैसी ट्यूब है, इसके अंदर आपको स्टेशनरी फेज जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ टाइटली पैक्ड एड्सॉर्बेंट हमने कोई भी डाल दिया है, जो हमने डिस्कस किया है, सिलिका जेल, एल्यूमिनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर चारकोल पाउडर। ऊपर हमने मिक्सचर डाल दिया है पिंक कलर का, जो कि हमारा मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज को ऊपर से इसके अंदर डाला गया और जब आपने इसको ऐसे एज इट इज रहने दिया तो ये अलग अलग जगह पर ब्लू हो गया, कहीं डार्क ब्लू है, कहीं लाइट ब्लू है। ये अलग अलग एड्सॉर्प्शन की वजह से वो कॉलम को क्रॉस कर रहे हैं एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो है बाहर एल्यूजन की फॉर्म में निकल रहा है, विच इज बीइंग कलेक्टेड, सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड। नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लियर है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होएगा? आई एम अगेन रिपीटिंग द प्रिंसिपल। जब व्हेन द मोबाइल फेज अलोंग विद द मिक्सचर जिसको आपने सेपरेट करना है, व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जिनको आपने सेपरेट करना है, दे मूव एट द डिफरेंट रेट्स एंड द कंपोनेंट जिनकी एब्जॉर्प्शन कम है, लो है और उनकी एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज में फास्ट, वो जल्दी ट्रैवल करेंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा दैट मीन्स वो जल्दी से ट्रैवल करेगा व्हेन कंपेयर टू द कंपोनेंट्स जिनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जिनकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन है वो स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे मूव होकर नीचे आएगा। So the components with the lower absorption they will travel faster as compared to the components with the high absorption. Okay? Yes, ma'am. और इसीलिए जो फास्ट मूव करेंगे वो कंपोनेंट्स पहले सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, एकदम से नीचे आ गए, वो पहले सेपरेट हो जाएंगे
वेयर एज जो कंपोनेंट्स जो स्लो मूव करेंगे दे विल बी एल्यूटेड आउट आफ्टरवर्ड्स। और जो एड्सॉर्प्शन होती है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की टू द कॉलम, इट अकर्स इन अ रिवर्सिबल मैनर। दैट इज जो रेट ऑफ मूवमेंट है ऑफ द कंपोनेंट, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो? रेट ऑफ मूवमेंट इज आरएफ वैल्यू जो होती है। आरएफ इज बेसिकली, आरएफ की क्या फुल फॉर्म होती है? फर्स्ट डे मैंने बताया था, व्हाट इज आरएफ? रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, RF वैल्यू इज द रिटार्डेशन फैक्टर। सो RF वैल्यू इसकी क्या हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सभी को क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट है? एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टिल है? रिसेंटली नो क्वेश्चन मैम। अगर ये कोई आज स्टडी करेंगे, अगर इसमें कोई डाउट आता है फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर सकते हैं। Sure. Anybody else? I'll No, share ma'am. one another diagram also to clarify the topic more clearly, the principle more clearly, because it is always advisable that whenever you explain any such kind of technique, you should explain it with a diagram, with the help of a diagram, so that the clarity you have of the topic is better. I hope you all can see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्रोमैटोग्राफी का डायग्राम आपको नजर आ रहा है? Yes, ma'am. So this is what happens step by step. In the first, your sample green color is the mobile phase and blue is the stationary phase. In the next step, this sample it starts getting separated. अलग अलग component को अलग अलग color से दिखाया है। जिनकी बहुत low absorption है वो एकदम से नीचे travel कर गए and the fractions they are कलेक्टेड। लेकिन जिनकी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन थी, हाई एब्जॉर्प्शन थी, वो अभी तक ऊपर है एंड दे आर एल्यूटेड आफ्टरवर्ड्स। चलिए, नाउ कमिंग ऑन टू दी, क्लियर हो गया? प्रिंसिपल पता चल गया बच्चे? Yes, ma'am. नाउ कमिंग ऑन टू दी दिस थिंग, प्रोसीजर ऑफ द कॉलम क्रोमैटोग्राफी। वैसे तो हमने प्रिंसिपल के साथ काफी हद तक कॉलम उसका प्रोसीजर भी कर लिया है, बट आई जस्ट लेट यू नो वेरी क्विकली अबाउट द प्रोसीजर ऑल्सो। सबसे पहले आपका जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज आपका होएगा सॉल्वेंट मिक्सचर, ओके, एंड देन आपका स्टेशनरी फेज होएगा कोई भी सॉलिड मटेरियल विच हैव वेरी गुड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, और जो कि इसकी कॉलम क्रोमैटोग्राफी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। ठीक है, सबसे पहले द स्टेशनरी फेज जो हो जाएगा, इट इज मेड वेट विद द हेल्प ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द अपर लेवल ऑफ द मोबाइल फेज, और उसके बाद जो होता है मोबाइल फेज या एल्यूट या फिर आपके सॉल्वेंट मिक्सचर्स को इन द फर्स्ट स्टेप उस कंपाउंड मिक्सचर को जिसको सेपरेट करना है उसको टॉप ऑफ द कॉलम से ऐड कर दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप लेवल। देन द टैप जो हमने नीचे देखा जहां से एल्यूट बाहर आएगा, that tap is turned on and the adsorption process on the surface of the silica gel या फिर आपका कोई भी charcoal powder that begins. Now you do not have to disturb this process in between. Without disturbing the solvent phase, solvent mixture is added by touching the sides of the glass column, and the solvent is added throughout the experiment as per the requirement. Then also the tap is turned on ताकि हम initiate करवा सके the movement of the compounds in the mixture, and this movement is based upon the differential adsorption. ठीक है जी, clear है? This is the basic principle. If we talk about the applications of the column chromatography, so the column chromatography basically is used to isolate the active ingredients of any mixture. It is also very helpful in separating the compound mixtures. It is also used to estimate the drug from the drug formulation.
It is useful in removing the impurities, and it is also used to isolate the metabolites from the biological fluids. Clear है? Yes, ma'am. These are the main applications of the column chromatography. क्या क्या मैंने एप्लीकेशंस बताए हैं? वन बाय वन कैन एवरीबॉडी टेल. संदीप, क्या एप्लीकेशन समझ में आया है? अरे यार Guys, can you stop whispering with each other and talk in the class? Ma'am, column No, Sandeep, chromatography. I am talking about. Sandeep. Wait, I'll ask one by one. संदीप, क्या एप्लीकेशन समझ में आई है? कि मैम जो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें मोबाइल फेस में सेपरेशन होती है. मैंने एप्लीकेशन पूछी है बेटा. और ये जो आपके पीछे बात कर रहे हैं, कैन दे स्टॉप टॉकिंग और यू कैन अटेंड द क्लास विद देम ओनली. आई शुड मार्क यू एब्सेंट हियर. बी सीरियस व्हेन यू अटेंड द क्लास. यू आर नॉट इन क्लास 4 और 5 जो टीचर क्वेश्चन पूछ रही है और तुम बातें करे जा रहे हो पीछे. Be attentive in the class, and if anybody will not be able to attend, tell the answers for the question I am asking, you will be marked absent straight off. Because there is no use of just logging in and sitting there and talking elsewhere. Diksha. Diksha. Diksha, are you there in the class? Yes, ma'am. Hanji, so why are you listening thrice? I have to again and again tell your name. What are the applications of column chromatography? Ma'am, in column chromatography, ma'am, it is used to isolate the ingredients. किस चीज के इंग्रेडिएंट्स? मैम जो इंग्लिश में नहीं बताना, मुझे कंपाउंड हिंदी में समझा दो. क्या समझ में आया है तुमको? मैम इसमें जो हम कंपाउंड मिक्सचर लेते हैं वो मतलब मैम जिसकी स्ट्रॉन्ग ये आप लोगों का ध्यान है और ये आप लोगों को समझ आता है बेटा जब आप यस मैम बोलते हो. मैम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होती है रिमूव इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में होती है. एंड कहाँ से देखा? मैम जो आपने वो नहीं बताया था अभी डायग्राम, मैंने मैम उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था. सुनना मत जो मैम बता रही है, ठीक है? हाँ जी, पूजा बताओ. पूजा. मैम जो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी हैगी ना, वो क्या कहते हैं, जो मोबाइल फेस के साथ जब ये मिक्सचर होता है वो सेपरेट होने के लिए. एप्लीकेशन की बात करी है मैंने. कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं? अभी मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कहाँ पर यूज होती है वो बताओ मेरे को. आपको समझ आई है कोई? मैम अमाइनो एसिड्स की सेपरेट उसमें यूज होती है ये. ठीक है. और अमाइनो एसिड. चलिए, सभी सिलिका जेल. क्या समझ आया? हाँ जी, सभी क्या समझ में आया? कनेक्शन मैम जब आप समझा रहे थे तो मेरा नेट मतलब कनेक्शन कट गया था. ठीक है. आई एम अगेन रिपीटिंग द एप्लीकेशंस. मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया दैट इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स.
किसी भी कंपाउंड का कोई मिक्सचर है, कंपाउंड कोई भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है, इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि सभी क्रोमेटोग्राफीज की एप्लीकेशन है। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज। किसी कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, हमको उन प्योरिटीज को निकाल के प्योर सैंपल चाहिए, तो हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी में जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन या पार्टीशन वो अलग हो जाएंगी, नीचे जो हमारा बच जाएगा वो प्योर सैंपल होगा। and it is also used for the isolation of the metabolites from the biological fluids। biological fluid मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है, ठीक है, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, CSF हो गया, इनके अंदर बायोलॉजिकल इनके अंदर मेटाबोलाइट्स होते हैं, अलग अलग मेटाबोलाइट्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इनको सेपरेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। एंड एक इम्पॉर्टेंट और अलग यूज मैंने या एप्लीकेशन मैंने आपको इसकी बताई, इट इज यूज टू डिटरमाइन द ड्रग फ्रॉम द ड्रग फॉर्मुलेशंस। ओके, अब समझ आ गया? अब समझ में आ गया एप्लीकेशंस? तो आ गया। बाकी सभी को बच्चे रिपीट करो, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? आपकी आवाज कट रही है। अभी किसने क्वेश्चन पूछा है? सभी रिटर्न दे क्वेश्चन, तेरी हाँ? आवाज बहुत कट रही है। Okay, so if we talk now, we will talk about the what are the basically types के बारे में मैंने आपको बताया ऊपर। क्रोमेटोग्राफी, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर आती है आपकी एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड द आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी जिसका मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक होती है इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसके अंदर द स्टेशनरी फेज एज वेल एज द मोबाइल फेज दे आर लिक्विड इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसके अंदर दोनों के दोनों ही लिक्विड्स होते हैं। ओके, then next is your this thing what you call gel column chromatography। gel column chromatography के अंदर जो separation होती है it takes place through a column packed with gel। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया it can be silica gel। एंड जो आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज होता है इट इज ऑलवेज एन आयन एक्सचेंज रेजिन, इसलिए उसका नाम आयन एक्सचेंज है। और क्योंकि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज सिलिका जेल है तो वो आपकी हो जाएगी जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। Now if we talk about the advantages of the column chromatography, the first kind of advantage is any type of mixture can be separated by the column chromatography। that means कि कोई भी mixture हो, किसी भी metabolite का हो और क्या किसी भी different components का हो, that can be separated out with the help of the column chromatography। सेकंड है कितनी भी क्वांटिटी हो वो भी सेपरेट हो सकती है, बिकॉज हमने कुछ टेक्निक्स में पढ़ा या फिर कुछ टेक्निक्स में बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ कुछ स्टिमुलेटेड अमाउंट ही होगा, कुछ फिक्स्ड अमाउंट होएगा जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, बट there is no restriction on the quantity of the mixture to be separated in the column chromatography। हिंदी में बता रही हूँ, किसी भी तरीके के मिक्सचर को ये सेपरेट कर देगा, किसी भी मिक्सचर की कितनी भी क्वांटिटी हो ये उसको सेपरेट कर देगा। ओके, यस मैम। इसके अंदर हमारे पास मोबाइल फेस की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, ठीक है।
एंड देन इसकी भी एक एडवांटेज, जैसे कि हमने TLC का पढ़ा था, इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो ऑटोमेशन इज पॉसिबल। ऑटोमेशन पॉसिबल है, देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑटोमेशन के बेसिस पे आने लग गए हैं। सो दिस ऑटोमेशन इज सिंपल एंड इट रिड्यूसेस द टाइम, इसलिए हमने इसको एक एडवांटेज की तरह लिया है दैट ऑटोमेशन इज पॉसिबल इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज एक ऑटोमेटेड कॉलम क्रोमेटोग्राफी का apparatus होता है जिसको बोला जाता है फ्रैक्शन कलेक्टर। दैट फ्रैक्शन कलेक्टर इज द ऑटोमेटेड column chromatography apparatus, and that is used more in the laboratories nowadays. Okay, next is the limitations. What are the disadvantages? Disadvantages mein you can tell, the first disadvantage is the automation. It makes the technique more complicated and costly. Automation अगर आप करवा रहे हो, इट मीन्स जो आप apparatus यूज कर रहे हो दैट विल बी ऑटोमेटिक, उसको जो हैंडल करना है दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, उसको सिंपल टेक्नीशियन हैंडल नहीं कर पाएगा, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो ऑटोमेटेड है इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। और अगर ऑटोमेटेड है देन इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, जो कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा देगा एक्सपेरिमेंट की। एंड ऑल्सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जैसे कि हमारा TLC भी है। एक हमने टेक्निक पढ़ी है HPLC, जिसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो फास्टन अप कर दिया जाता है मोबाइल फेस को हाई स्पीड से पंप करने की वजह से, सो द टाइम इज रिड्यूस्ड इन HPLC, बट अगेन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। ठीक है जी, पता चल गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में? Yes, ma'am. किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? अगर हम क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इट इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल्सो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसे यूज हो रही है? अभी मैंने आपको ड्रग वाली बात बताई, फॉर द identification of the drug, so basically it is helping in the drug development, and also pharmaceutical sector में it can detect the unknown compound and purification of the mixture। उसके बाद ये केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है, बिकॉज ये जो हमारी वेरियस टाइप ऑफ सैंपल्स होते हैं उनको प्योरीफाई कर सकती है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, फूड इंडस्ट्री में एस्टिमेशन कर सकती है, और अगर हमने कोई प्योर फूड का निकालना है सैंपल को तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको सेपरेट कर देगी। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉरेंसिक साइंस एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडीज। सो क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हैज इट्स एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, chemical industry, food industry, forensic science and the molecular biology studies also। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में आपका एक और एड ऑन हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत लॉन्ग है इसलिए अटेंशन एंड फोकस इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, ज्यादा अटेंशन और फोकस करके रखना पड़ता है। ओके, now if Yes, we ma'am. talk about the questions that can be, बच्चे ये स्टूडेंट जो भी पूछ, ये आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कट रही है। किसने क्वेश्चन पूछा है अभी? काइंडली रेज योर हैंड, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टू रेज द हैंड, और एल्स या फिर आप सभी के बेटा क्वेश्चन को लिख दो, चैट में लिख दो, आई विल अंडरस्टैंड इट। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन को लिख दो, या फिर आप एक बार नेटवर्क में जाओ थोड़ा सा, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आई कैन नॉट हियर यू। चलिए, इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सिंपल
that what is column chromatography, or you will have to write it can be asked to write the principle of the column chromatography. तो बेसिक प्रिंसिपल आपने बता देना है जो हमने डिस्कस किया है, विच इन्वॉल्व्स इसके जिसके अंदर द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द column chromatography is to adsorb the solute of the solution with the help of a stationary phase or further separating the mixture into the discrete components. आपके अंदर आप इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या बता लेते हैं वो बता देंगे, मोबाइल फेज क्या लेते हैं वो बता देंगे, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम इफ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन. वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. Then Yes, the question can be simple, what is column chromatography, or you will have to write a short note on column chromatography. अगर इस तरीके का question आता है, simply explain कि column chromatography क्या है जो हमने discuss किया है in 1 to 2 lines. उसके बाद आप इसका principle भी बताएंगे, उसके बाद आप इसका 2 to 3 lines में application भी बताएंगे depending upon the marks of the question. लेकिन अगर लिखा है सिंपल व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी 2 मार्क्स का है तो सिर्फ डेफिनेशन एंड द प्रिंसिपल. अगर 5 मार्क्स में आता है तो प्रिंसिपल भी लिखना है, एप्लीकेशन भी लिखनी है, डायग्राम भी बनाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाई इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेनिफिशियल, या फिर व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. एडवांटेजेस सबको पता चल गए, मैंने अभी बताए हैं. Yes, ma'am. क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो दे कैन आस्क अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो दोनों ही पता होना चाहिए. जॉट डाउन एटलीस्ट 4 to 5 एडवांटेजेस, 4 to 5 डिसएडवांटेजेस. देन यू शुड नो व्हाट आर द what are the applications of the column chromatography. इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी पूछा जा सकता है, अकेला भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन को घुमाने के लिए या थोड़ा टिपिकल बताने के लिए आपसे पूछा जा सकता है हाउ आर द कंपाउंड्स सेपरेटेड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी. तो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कंपाउंड सेपरेट कैसे हो रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी. उसका मतलब भी क्या है, आपने क्या एक्सप्लेन करना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर बताना है कि इसके अंदर कैसे सेपरेशन हो रही है. कैसे हो रही है में हमने यही बताना है कि क्या प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल को फॉलो करके कैसे वो सेपरेट हो रहे हैं. ओके. Yes, ma'am. Be prepared in the next week. There could be test on any day of the week. आपको मैं पहले से ही बता रही हूँ, यू विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑन 1 day प्रायर. ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं होएगा कि कल ही आपका टेस्ट है. द टेस्ट कुड बी ऑन एनी डे ऑफ द वीक ऑफ ऑल द क्रोमेटोग्राफी टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड. सिर्फ आपका क्लास टेस्ट होएगा नेक्स्ट वीक के अंदर. सिर्फ जितनी क्रोमेटोग्राफी हमने इस वीक के अंदर कवर करी है, अब तक कवर करी है, वो ही टेक्निक्स आएंगी पेपर में. So you have now Saturday and Sunday. Be prepared, start preparing. If you have any doubts, any questions, then you can ask your questions on Monday. अगर टेस्ट मंडे को ना हुआ तो, अगर मंडे होगा तो फिर खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. ओके. जी मैम. ठीक है. अभी तक किसी को कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है नोट्स में? मैम मुझे ना नोट्स अभी तो मेरे को जो मैंने पढ़ा है वो तो ठीक है, बस ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में है थोड़े डाउट्स. बट अगर मैं एक बार सेल्फ स्टडी कर लूँ उसके बाद मुझे कोई डाउट नजर आता है तो मैं आपको कंफर्म करवा सकती हूँ. श्योर. और दूसरा ये कि मेरे को ना जो आप बुक्स बता रहे थे ना, मुझे मिल नहीं रही है उनकी पीडीएफ. अगर आप फेडिना पे अपलोड कर दीजिए या मुझे लिंक दे दीजिए. कौन सी बुक की नहीं मिली बच्चे? मैं एमएन चटर्जी ढूंढ रही थी मैम. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गिव यू द लिंक. ठीक है. जी मुझे लिंक दे दीजिए, फिर मैं डाउनलोड कर लूंगी. क्योंकि मैम आपको वो हम जब सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. नो इश्यूज तो बच्चे. स्पेसिफिक बुक मुझे मिल नहीं I'll पाएगी. upload it on Fedina or else I'll give you the link. यस. Okay. थैंक यू. मैं जी मैम. वेलकम. थैंक यू. चलिए, so this is the end of the lecture. We'll meet on Monday at the same time. मैम
हमारी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे